सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के किंग्स एंड क्वींस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे रॉयल चार्टर जिस क्वीन ने दिया था उसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। अब अंग्रेज़ों ने हमारा तो बहुत इतिहास लिखा है, लेकिन उनके इतिहास को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे आप वो लोग समझें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उनका किंग कौन था और उनका किंग और सिस्टम क्या था, जिसकी वजह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत बनी और इसने जो है भारत के बहुत सारे राजाओं को हराते हुए एक समय पूरे भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था। और ये जानने के लिए हम जानते हैं कि इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के मोनार्च कौन कौन थे जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में स्थापित की गई इंग्लैंड में व्यापारियों के द्वारा, उसे रॉयल चार्टर जो दिया गया वो एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा दिया गया, जो इंग्लैंड की मोनार्च थी और इंग्लैंड की सामग्री थी, उसे कह सकते हैं इंग्लैंड की क्वीन थी। और वो जो है आपके 1558 से लेके 1603 तक इंग्लैंड की सामग्री रही और इंग्लैंड की क्वीन रही। और उसके साइन के द्वारा ही बहुत सारे जो है इंग्लैंड में कार्य होते थे और बिल जब भी पास होया जाता था जब जो है इंग्लैंड की क्वीन के साइन उस पर हो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो है ये हमेशा क्वीन ही रही वहाँ पर, यहाँ पर किंग भी रहे हैं। तो ये फर्स्ट बोर्न ऑफ ए किंग इज ए सक्सेसर ऑफ ए किंग। तो इसका इंग्लैंड में एक सीधा सिद्धांत था कि जो भी राजा के पहली संतान होगी उसका थ्रोन या सिंहासन पर पहला हक होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इस मामले में ये थोड़ा सा इंडिया के राजाओं और इंग्लैंड के राजाओं में फ़र्क था कि इंग्लैंड में जो है महिलाएं भी जो है आपका सब हेड ऑफ गवर्नमेंट बन सकती थी, हेड ऑफ कंट्री बन सकती थी, जबकि इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। और इस तरह से एलिजाबेथ फर्स्ट जो है 1603 तक ब्रिटेन की सामग्री बनकर रही। यह और जो है जब 1603, चूँकि जो आपके एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसने कभी शादी नहीं की, उसका स्टेटस हमेशा नेवर मैरिड का रहा। तो इसलिए जो है जो इसके पूर्वज थे उसमें जो हेनरी सेवन थे उनके एक जो वंशज थे उन्हें जो है फिर स्कॉटलैंड के जो राजा थे उन्हें यहाँ पे लाया गया और वे थे आपके जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने जो है आपको 1603 में इंग्लैंड के शासक बने और इसके साथ ही वे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के शासक बन गए। लेकिन उनका थोड़ी अलग थी, उनका कहना ये था डिवाइन राइट ऑफ किंग। तो वे जो है इसे कहते थे कि जो दैवीय अधिकार होता है राजा का एक देश पर और उसमें जो है पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरह से 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट ने शासन किया और जेम्स फर्स्ट के शासन के बाद जो है जो उनका जो बेटा था चार्ल्स फर्स्ट, वो जो है उसका शासक बना इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का। और उसने भी ये चीज़ें रखी, उसने पार्लियामेंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। हालांकि पार्लियामेंट की सिफारिश पर उसने जो राइट ऑफ सब्जेक्ट्स, बिल ऑफ राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स को पास कर दिया। वो 1628 से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के में जो सब्जेक्ट्स हैं सभी नागरिक हैं उन्हें समान अधिकार मिलने शुरू हो गए। जो भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के बाद भारतीयों को मिलने शुरू हुए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखे गए हैं। ये जो है 1628 में जो सभी जो नागरिक थे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के उन्हें मिलना शुरू हो गए थे और इसी कारण से ये लोग इतने मजबूत हुए और आगे चलकर इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में के 25% हिस्से पे जो है ब्रिटिश एम्पायर को स्थापित कर दिया। तो जो चार्ल्स सेकंड था उसका भी यही था, कहना था कि डिवाइन राइट ऑफ किंग है, वो पार्लियामेंट की भूमिका केवल राजा पे डिपेंड करती है। और इसने बिल ऑफ राइट्स पास करने के बाद 1629 में पार्लियामेंट को डिजोल्व कर दिया और 1629 से लेकर 1640 तक बगैर किसी पार्लियामेंट के अपना शासन को चलाया। तभी जो है जो पार्लियामेंट थी उसमें जो है ने अपनी एक आर्मी बना ली और उसमें पार्लियामेंट की आर्मी और ये किंग चार्ल्स की आर्मी के बीच युद्ध हुआ। पहले 2 युद्ध तो चार्ल्स फर्स्ट ने जीते, लेकिन जो है
सन 1945 में जो पार्लियामेंट की न्यू मॉडल आर्मी थी उसने चार्ल्स को जो है हरा दिया और फिर उसे भागने पर विवश किया। और इसके बाद जो है 1649 में इसे पकड़ लिया गया और चार्ल्स फर्स्ट पर ट्रायल शुरू किया गया और उसमें जो है इसे राजद्रोह का दोषी मान करके और इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इसका जो फांसी का वारंट था उसे में 50 MP जो थे उन्होंने साइन किया था। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट के बारे में कहा जाता था कि वो एक अच्छा इंसान था लेकिन एक ख़राब राजा था। तो इसके बाद जो है जो ओलिवर क्रोमवेल थे वो पार्लियामेंट के हेड थे, उन्होंने जो है काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन बने और उन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत काम किए। और उनके जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है आज भी इंग्लैंड में, उसके बाहर जो ओलिवर क्रोमवेल की आज भी स्टैचू लगा हुआ है। और ये इन्होंने आपके 1658 तक ये उसके चेयरमैन बन के रहे। इसके बाद इनका बेटा था जो रिचर्ड क्रोमवेल, वो जो है यहाँ पे चेयरमैन बन के रहा। लेकिन 1660 में फिर पार्लियामेंट ने जो न्यू पार्लियामेंट सम्मन की, उसने ये माना कि भाई ये देश मोनार्ची से ही चल सकता है। तो उन्होंने जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स सेकंड, उसे बुलाया और उसे जो है ब्रिटेन इंग्लैंड की एंड स्कॉटलैंड की गद्दी दे दी और उसे वहाँ का मोनार्च डिक्लेयर कर दिया। अब जो आपका चार्ल्स सेकंड था उसने शासन किया। चार्ल्स सेकंड 1660 से लेके इसने 1685 तक शासन किया। और फिर इसके बाद जो है ये इसका जो भाई था जेम्स सेकंड, उसे बुलाया गया और उसने जो है 3 साल तक शासन किया। और फिर ये वहाँ से एक्साइल हो गया, फ्रांस में भाग गया। और इसके बाद जो है वहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पे प्रोटेस्टेंट जो ईसाई होते हैं उसमें 2 वर्ग होते हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो इन्होंने जो जनता थी, पार्लियामेंट थी, उसने कहा कि भाई यहाँ पे किंग हमेशा प्रोटेस्टेंट ही होना चाहिए। तो इसी तरह से ये एक जो हेनरी 7 का वंशज ढूंढ के लाया गया और वो आपके थे विलियम एंड मैरी। तो जो मैरी थी वो जो आपकी इसकी मैरी जो आपकी चार्ल्स सेकंड थी उसकी बेटी थी। तो उसने जो है और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने साथ ही ब्रिटेन का शासन संभाला। हालांकि जो चार्ल्स मैरी थी वो केवल उसके 94 में 1694 में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो है आपका जो 1603 तक जो आपका ये था 1702 तक जो है आपका ये जो विलियम थर्ड था उसने शासन किया। और इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो इसकी साली थी जिसका नाम एनी था उसने शासन किया। और उसने जो है आपका 1702 से लेकर 1714 तक वहाँ पर इंग्लैंड में शासन किया। और उसके बाद ऐसे क्योंकि एनी के कोई बच्चा नहीं था तो इसलिए वहाँ पे जॉर्ज फर्स्ट को लाया गया। जॉर्ज फर्स्ट भी जो है आपके जो हैं वो थे जेम्स फर्स्ट थे, उनके बेटी का बेटा था और उसने फिर यहाँ पे शासन किया। और इस प्रकार से 1703 से जो शासन शुरू हुआ उसमें आपके 1730 तक ये आपके 4 जॉर्ज ने शासन किया। और ये 4 जॉर्ज थे, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड और जॉर्ज फोर। और जॉर्ज थर्ड का शासन सबसे लंबा चला जो आपका 1760 से लेके 1820 तक चला। और इसके शासन के दौरान ही जो है अमेरिका को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई। और इसके बाद जो है जो आपका जॉर्ज फोर्थ था उसने कम समय को शासन किया। उसने केवल जो है 1820 से 1830 तक ही शासन किया। और इसके बाद आपका विलियम फोर था, उसे शासन मिल गया। विलियम फोर ने 1830 से लेकर 1837 तक शासन किया। और 1837 विलियम की मृत्यु के बाद जो आपकी विक्टोरिया थी, जॉर्ज फोर की बेटी थी, उसे शासन मिल गया। और विक्टोरिया फोर ने बहुत लंबे समय तक जो है ब्रिटेन में मोनार्च का काम किया, क्वीन का काम किया। और विक्टोरिया के शासन में विक्टोरिया ने अपनी सिल्वर जुबली और डायमंड जुबली भी मनाई। और ये विक्टोरिया क्वीन थी जिसे भारत की सामग्री इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1876 में घोषित किया। और इसके कार्यकाल में ही जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो हुआ था। और विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश एम्पायर पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर गई थी वो भी जो है क्वीन विक्टोरिया के शासन काल में ही हुई थी।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कौन विक्टोरिया थी, ये इसके एक हस्बैंड थे, उनकी थोड़ा 42 जब ये 42 साल की थी उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है एक तरह से 14 साल तक शोक में चली गई थी, और इन्हें जो है धीरे धीरे शोक से वापस लाया गया और फिर इन्हें राजकाज करने के लिए तैयार किया गया। हालांकि जनता उस टाइम पे ये कहने लगी थी कि ये इंग्लैंड में जो है कोई रिपब्लिक बना दिया जाए या मोनार्ची ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये शौक से वापस आई तो विक्टोरिया ने अच्छे से काम किया, और एक तरह से ये एक बहुत ही चरित्रवान महिला साबित हुई। जैसे जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो बहुत चरित्रवान महिला मानी जाती है, और एलिजाबेथ फर्स्ट जो 1658 वो 1558 से 1603 तक ब्रिटेन की क्वीन रही। उसके वो एक वर्जिन महिला थी और उसने कभी शादी नहीं की, और एक जो ब्रिटिश कॉलोनी है उसका नाम ही इस एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर वर्जीनिया रखा गया है, और इसकी याद में जो है उस कॉलोनी का नाम वर्जीनिया रखा गया था। तो इस प्रकार से जो इंग्लैंड में क्वीन रही हैं वे उसमें से जो आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट थी और ये आपकी विक्टोरिया थी, और इसके बाद एक जो आपकी और आई थी क्वीन जो अभी सितंबर 2022 में मृत्यु हुई, एलिजाबेथ सेकंड, वो भी एक चरित्रवान महिला रही है, और उसने जो है बहुत ही उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारा काम किया है। और ये जो है ये हालांकि जो इंग्लैंड के कुछ किंग रहे हैं वो बहुत ही जो है उनके बारे में ये पॉपुलर था कि ये लोग किंग बनने लायक नहीं है, और इन्होंने जो है किंग की भूमिका में अपना सही काम नहीं किया है। और ये लोग उसमें इनके जो एक्ट्स थे वो डिबॉक्सी टाइप भी रहे हैं इनमें से कुछ किंग, और उन्हें जो है एक तरह से जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि इन्होंने जो है कोई जनता की बजाय अपने स्वार्थों के लिए ज़्यादा काम किया, और इनमें से एक दो किंग बड़े अय्याश किस्म के भी रहे हैं, और उनके बारे में आप जो है इसकी हिस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा आपको बताने में जो है इस वीडियो की जो मोरलिटी है उसके ख़िलाफ़ है। तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं 100% लीगल, मोरल एंड सोशल वीडियो बनाता हूं, तो मैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि इनके जो कुछ किंग थे वे डिबॉक्सी टाइप थे, और उनके एक्ट्स ऑफ फॉर्निकेशन के चर्चे बड़े मशहूर थे, और इंग्लैंड के जो किताबें हैं उसमें उन्हें वर्णित किया गया है। और इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हालांकि जो ये आपके जॉर्ज IV के बाद जो विलियम IV हैं, उसके बाद आपकी ये विक्टोरिया का शासन आ गया। विक्टोरिया ने जो है आपका 1901 तक जो शासन किया, तो वो बहुत लंबा शासन रहा। लगभग जो है अब उनका 1937 से शुरू हुआ था, 1901 तक 64 साल उनका शासन रहा। और इस दौरान जो है उनका जो बेटे ने बहुत लंबा वेट किया किंग बनने के लिए, और जब वो 1901 में किंग बना तो उसे वो जो आपका एडवर्ड सेवन के नाम से वो किंग हुआ। और जो इसने 59 साल तक तो ये इसने अपने एक जो वैसी ज़िंदगी जी जो बहुत उपलब्धिपूर्ण नहीं थी, लेकिन जब 59 साल में ये किंग बना तो इसने फिर किंग के रूप में अच्छा काम किया, और ये 1910 तक किंग रहा। और इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर जो जॉर्ज पंचम है उसे शासन दिया गया। और जॉर्ज पंचम के बारे में बता दूं मैं आपको, ये इसने जो है 1936 तक शासन किया, और इसके दौरान ये जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली ट्रांसफ़र की गई, और जो इंडिया गेट है बॉम्बे में वो इस जॉर्ज पंचम की याद में ही बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो है जॉर्ज पंचम एक काबिल राजा साबित हुआ, और इसने जो है ब्रिटेन के उपनिवेश को बढ़ाने में काफ़ी काम किया। और इसके अलावा इसने जो है इसके शासनकाल में जो एक्ट ऑफ इंडिया 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट इसके कार्यकाल में पास हुए। और इसके बाद ये 1936 में मृत्यु से पहले इसने कहा था कि जो मेरा ये बेटा है ये बड़ा काबिल नहीं है, और ये इसे हालांकि ये उत्तराधिकारी है लेकिन इससे ही काम नहीं कर पाएगा। और लेकिन जो इंग्लैंड का की रूल है जो आपके पहले से ही तय किए कर दिए गए थे, जो है
इसमें साफ साफ रूल हैं, जिसमें जो है मोनार्की में कौन उत्तराधिकारी होगा उसके बारे में लिखा रहता है। उसके अनुसार एडवर्ड को जो है जॉर्ज पंचम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का शासक घोषित किया गया, और इसने लगभग 11 महीने ही काम किया। उसके बाद जो है इसने एक ब्रिटिश वो अमेरिकन महिला थी सिम्पसन, मिसेस सिम्पसन, जो 2 बार की तलाकशुदा थी, उससे शादी करने की इच्छा जताई। तो इससे जो इनके प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे वो नाराज़ हो गए, चर्चिल। उसने कहा कि मैं रिटायरमेंट दे दूंगा ऐसे किंग को, इस किंग के साथ ऐसी क्वीन को एक्सेप्ट करने की बजाय जिसके 2 लिविंग हस्बैंड रहे हों। तो जो है इस कारण एडवर्ड ने जो है ये निश्चय किया कि या तो जो है सिम्पसन के साथ रहेंगे या फिर जो है वो एम्पायर के साथ रहेंगे। तो इन्होंने एक त्याग पत्र दे दिया और एब्डिकेट किया थ्रोन को, और इनके थ्रोन को एब्डिकेट करने की वजह से जो नेक्स्ट नंबर आया वो आपका जॉर्ज 6 का नंबर आया, जो इन्हीं के छोटे भाई थे। और इसने जो है 1937 से लेकर के 1952 तक राज किया। और जो जॉर्ज 6 के टाइम में आपका भारत में जो काम हुए उसमें जो है वर्ल्ड वार भी हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट रही है वो हुई है। और इसके अलावा जो भारत को इंडिपेंडेंस मिली है वो भी इस जॉर्ज 6 के कार्यकाल में ही मिली है। और जॉर्ज 6 ने 1952 तक ब्रिटेन में एम्पायर का काम किया। और इसके बाद जब ये ब्रिटेन की भूमिका कम हो गई वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में, और अमेरिका और रूस 2 महाशक्तियों के रूप में उभर के आए, तो ब्रिटेन ने ये घोषित करना शुरू कर दिया कि अब वो अपनी कॉलोनियों से अपना जो उन्हें जो है स्वतंत्र करने की तरफ बढ़ चुका है, और उस पर अपना जो अधिकार है उसे छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है 1952 में जब इसकी मृत्यु हो गई जॉर्ज 6 की, तो इसकी जो बेटी थी जो आपकी एलिजाबेथ सेकंड है, वो उस टाइम पे केवल 25 साल की थी, उसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। और इस एलिजाबेथ के जो हस्बैंड थे फिलिप्स, और वो जो है इनके की मदद से जो है इस एलिजाबेथ ने शासन किया। हालांकि एलिजाबेथ सेकंड का कार्यकाल बहुत लंबा रहा और इसने पूरे वर्ल्ड में खूब भ्रमण किया, और इन्होंने जो है ब्रिटेन की ख्याति बढ़ाने में काम किया। ये भी एक बड़ी चरित्रवान महिला रही। इनके 4 बच्चे थे। इनमें अभी सितंबर 2022 में जो एलिजाबेथ सेकंड है इनकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन ब्रिटेन में एक नियम है कि जो है जो एम्परर होता है उसके 2 उत्तराधिकारी एक साथ हवाई जहाज़ में ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तीनों एक साथ मर गए तो फिर उन्हें उत्तराधिकार की चीज़ें उत्तराधिकारी या किंग का रोल निभाने वाला मिलने में या खोजने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक नियम बनाया गया है। इसके अलावा और भी कुछ नियम हैं, जैसे जो है समाज की जो ब्रिटेन की जो क्वीन होती है वो बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रहती है और ग्लव्स पहन कर ही रहती है, और ग्लव्स से दूसरों को हाथ मिलाते हैं जिससे क्वीन को कभी जो है इन्फेक्शन आदि ना हो जाए। और यही वजह था कि जो ये एलिजाबेथ सेकंड थी इतना लंबा जी 96 साल ये जी है। और सितंबर 2002 में इसकी मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो बेटा था चार्ल्स, उसे जो है ब्रिटेन का एम्पायर बनाया गया। और ये इसे अब जो है ब्रिटेन का किंग जो ये चार्ल्स है और चार्ल्स 3rd है। और इसने जो है 2 शादियाँ की। पहली शादी इसकी डायना स्पेंसर से हुई थी, जिससे इसका डाइवोर्स हो गया 1996 में। और इसके बाद फिर इसने 2005 में एक तलाकशुदा महिला जो कैमिला है उससे शादी की है, और वो अब ब्रिटेन की जो है जो किंग है और वो एक तरह से इसकी वाइफ है, क्वीन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वो उन राजाओं के बारे में बताया है जिन्होंने जो है भारत में एक तरह से कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है। भारत में जो भी शासन व्यवस्था आज स्थापित है उसमें इन जो किंग्स हैं इनका बड़ा रोल रहा है, क्योंकि चाहे ये आपका ये एक्ट ऑफ 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो, इन सभी एक्ट में इन मोनार्क के साइन हुए हैं और इनके साइन के द्वारा ही ये एक्ट भारत में प्रभावी हैं।
और आज भी जो कानून हमने आज़ादी के बाद भी बहुत सारे कानून जो इन राजाओं ने बनाए हुए थे वो आज भी हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं। इनमें से जो आपका मैं खुद कुछ का नाम लूँ, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनका 90% हिस्सा जो है जो 1 जुलाई 2024 से नए अधिनियम 3 लागू हैं हमारे पास, बीएनएस, बीएनएसएसएस और इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस इनमें जो है ले लिया गया है। और आज भी जो कानून हैं भारत में जो इंग्लिश में हैं उन्हें प्रभावी माना जाता है और उन्हें जो है वरीयता दी जाती है, क्योंकि उनका जो है अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जा सकता है। और जो तेलुगु, तमिल, मलयालम जो अनेक भाषाएं भारत में हैं, उन्हीं सब ने ये स्वीकृति दी हुई है कि जो इंग्लिश में जो कानून हैं वो ऑथेंटिसिटी रखें भारत में। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको जो 450 साल का इतिहास है जो ब्रिटेन के किंग एंड क्वीन का वो बताया है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको ये समझने में मदद मिलेगी भारत में इन लोगों ने किस तरह से भारतीयों का भला किया है या भारतीयों को नुकसान पहुँचाया है। धन्यवाद, थैंक यू।